मम्मी जी ये क्या, मैं पहली बार बुआ बनी हूँ और आपने शगुन के लिफाफे में से 500 रुपए डाला है। अरे बहू क्या तुम भी, 500 रुपए क्या कम होते हैं? 500 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। तुझे पता है जब मैं बुआ बनी थी तो मेरी सास ने मुझे हाथ में 10 रुपए पकड़ा दिए थे और फिर वो 10 रुपए मुझे अपने भतीजे को देने पड़े। तेरी सास फिर भी अच्छी है जो तुझे 500 रुपए दे रही है। और हाँ, जो उमा है ना, अभी उसकी बहू, वो भी तो बुआ बनी थी। पता है उसने अपनी बहू को 100 रुपए दिए थे। अरे उसके भतीजे के जन्म पर। मैं कितनी अच्छी सास हूँ और तुझे तो भगवान को धन्यवाद बोलना चाहिए कि तुझे इतनी महान सास मिली है जो तुझे 500 रुपए दे रही है। हाँ बहू, एक बात कहनी थी। मुझे लगता है ना तुम्हारे भतीजे के जन्म पर तुम्हारे भैया भाभी तुम्हें गिफ्ट देंगे। तू ऐसा कर, उनसे ना वॉशिंग मशीन ले ले। अगर वो पैसे देंगे तो पैसे का क्या करेगी? तू वॉशिंग मशीन ले ले, हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। अरे हमारे लिए, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। बहू मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। हाँ अरे बहू मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए बोल रही हूँ। और वैसे भी तुम अपने भाई की इकलौती बहन हो, इकलौती बहन हो तो तुम्हारा भाई तुम्हें कुछ बड़ा तोहफा देगा। तो तुम ऐसा करो, उनसे ना वॉशिंग मशीन मांग लो। मैं तो बस तुम्हारा भला सोच रही हूँ बहू। हाँ मम्मी जी आप ये क्या कह रही हैं? उन्हें जो देना होगा वो दे देंगे। यूँ हर रोज कुछ नया मांगना अच्छा नहीं लगता। पहले भी आपके बोलने पर मैंने अपनी माँ से कूलर मांगा था, अब हर रोज माँ से मांगना अच्छा नहीं लगता। और माँ ने साड़ियाँ खरीद कर रखी हैं, डबल खर्चा मैं उनका नहीं करवा सकती। और पहले भी मेरी माँ ने मुझे सामान दिया था, साड़ियाँ दी थी, वो तो सब आपने अपनी बेटी को दे दी। अरे तो क्या हो गया, अपनी बेटी को तो सब देते हैं। अब बहू मैं तो बस तुम्हारी सुविधा के लिए सोच रही थी, अगर घर में वॉशिंग मशीन होगी तो हम कपड़े धोने वाली बाई को हटा देंगे। अरे इससे हमारी बचत होगी ना। मैं तो बस तुम्हारा भला सोच रही थी और तुम खुद तो शगुन के लिफाफे में 500 रुपए डाल दी और मेरे मायके वालों से मांग रही। शर्म भी नहीं आती। पता नहीं भैया भाभी माँ मेरे बारे में क्या सोचेंगी। जब भी मैं मम्मी जी से कुछ मांगती हूँ एक ही बात, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं। हाँ, मुझे बहुत शर्म आ रही। पता नहीं माँ भैया भाभी मेरे बारे में क्या सोचेंगे। माँ सोने की चेन तो बहुत अच्छी है, तुझे पसंद आई? तेरी भाभी ने तुम्हारे लिए पसंद किए। बेटे एक बात बता, जमाई राजा तुम्हें हाथ खर्च के लिए पैसे तो देते हैं ना? कहाँ माँ, ये अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के पास देते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुझे कुछ चाहिए होगा तो मेरी माँ से मांग लेना। मेरी माँ कभी भी किसी चीज के लिए मना नहीं करेगी। ये कहकर सारी सैलरी अपनी माँ को दे देते हैं और मुझे कुछ चाहिए रहता है तो मैं सासू माँ से मांग लेती हूँ। ये मुझे कोई खर्चा नहीं देते, मुझे सासू माँ से मांगना पड़ता है। अरे माँ तुम कहाँ खो गई? हाँ वो बेटा मैं सोच रही थी इस बार तुम्हें साड़ी ना देकर हाथ में कुछ पैसे दे दूं। बेटा इस बार ना मैं तुम्हें कपड़े नहीं पैसे दे देती हूँ, तुम्हारे काम आएंगे। और हाँ तुम्हें जो पसंद होगा वो अपनी पसंद का ले लेना बेटा। हाँ ठीक है माँ। अब मैं मम्मी जी से क्या कहूँगी? आज मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा, यही अच्छा रहेगा। जी देखो चेन, मेरे भैया भाभी ने मुझे चेन दी है, वो भी सोने की। मम्मी जी मैंने ना भैया भाभी से कहा था कि मुझे इस बार पैसे नहीं वॉशिंग मशीन चाहिए, लेकिन भाभी ने मना कर दिया। भाभी ने भैया से कहा कि खुद तो इसने 500 रुपए दिए तो हम इसे बस सोने की चेन देंगे और कुछ नहीं। इस बार से घर का सामान नहीं, बुआ बनने की निशानी देंगे। तो उन्होंने मुझे सोने की चेन दे दी और मैंने उनसे मांगा था। अरे प्रिया क्या तुम कह रही हो कि तुम अपने भतीजे के जन्म पर उसे 500 रुपए देकर आई हो, पर माँ ने मुझे बताया कि उन्होंने तुम्हें 5000 रुपए दिए हैं। अरे मैंने तुमसे वही कहा जो सच है। प्रिया अब तुम ये भी झूठ कहोगी कि मम्मी तुम्हें हर महीने 10,000 रुपए नहीं देती? हाँ कहीं बहू मेरी बोल
कर दे। 1 सेकंड, कौन से 10,000? कैसे 10,000? जब से मैं शादी करके इस घर में आई हूँ, मेरे पास जितना भी सामान है, जितने भी कपड़े हैं, वो आपके पैसे के नहीं है। हाँ, ब्यूटी पार्लर जाने के लिए मैं माँ से 500 रुपए मांगती हूँ, उसके लिए भी माँ मुझे बहुत सुनाती है। मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि आपको मेरी कोई बात सुनना पसंद ही नहीं, इसलिए मैं आपको कोई भी बात नहीं बताती। मुझे घर में सुख शांति चाहिए, इसलिए मैंने तुम्हें आज तक कुछ नहीं बताया। मम्मी जी तो बोल रही थी कि इस बार वॉशिंग मशीन लेकर आना, पर मैंने अपने भैया भाभी से नहीं मांगा। तुम्हें किस चीज की कमी है? अच्छा खासा कमाता हूँ, चाहो तो मैं अभी मंगा देता हूँ। मुझे नहीं चाहिए, आपकी माँ को चाहिए, वो पैसे बचाना चाहती। जो कपड़े धोने वाली बाई है ना, उसको हटाना चाहिए। वैसे भी मशीन में मुझे ही कपड़े धोने पड़ेंगे ना। अच्छा तो एक बात बताओ, अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? अरे कौन से पैसे, कैसे पैसे? माँ ने तो जाते वक्त कुछ पैसे दिए थे खर्चे के लिए, उसको छोड़कर मेरे पास जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं है। कुछ नहीं कहती इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठी बनकर सब सहती रहूं। आप लोगों की वजह से मुझे अपनी बात रखने का हौसला मिला है।